तो ये समझ आ गया है कि कांग्रेस का हाथ भ्रष्टाचारियों के साथ, और राहुल गांधी ने जो कि भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी वो असलियत में भारत जोड़ो नहीं थी, वो भारत के चोरों को जोड़ो यात्रा थी। तो जब चोरों को जोड़ा उन्होंने, उसी का ये फल है, ये सारा का सारा भ्रष्टाचार उन्होंने एकत्रित किया। जब अब ये सत्ता में नहीं है तब ये इतना पैसा इकट्ठा कर ले रहे हैं, जब सत्ता में होते तो ये क्या करेंगे? देश से कोई लेना देना नहीं, देश की प्रगति से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ व्यक्तिगत प्रगति हो, हम अपने घर में पैसा इकट्ठा करें, बस यही इनका मकसद। राहुल गांधी जी बहुत मोहब्बत की दुकान चला रहे थे, वो मोहब्बत की दुकान में इतना कमा लिया कि 300 करोड़ रुपए कैश पकड़ा गया। ये भ्रष्टाचार से ही पता लग रहा है कि इनकी मोहब्बत की दुकान कितने सालों से चल रही है और कितने सालों से इन्होंने देश को कितना नुकसान पहुँचाया है। ये तमाम जो महिला कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट कर रही है। राहुल गांधी चोर है। किस तरीके से भ्रष्टाचार सामने आया, क्या कहेंगे? एक राजीव गांधी थे जो कहते थे कि 1 रुपया केंद्र से चलता है और 15 पैसा जनता तक पहुंचता है। अब समझ आ गया कि 85 पैसा किसकी तिजोरी में जाता है। कांग्रेस के नेताओं के घर में जितने कपड़े नहीं हैं उसमें नोट मिले हैं। जब हमने ये प्रदर्शन प्लान किया था तो 200 करोड़ रुपए मिले थे और अभी वो आंकड़ा 300 के ऊपर हो गया है। सोचने की बात यह है कि इतना पैसा किसका है और एक जने के पास क्यों है। तो ये समझ आ गया है कि कांग्रेस का हाथ भ्रष्टाचारियों के साथ, और राहुल गांधी ने जो कि भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी वो असलियत में भारत जोड़ो नहीं थी, वो भारत के चोरों को जोड़ो यात्रा थी। तो जब चोरों को जोड़ा उन्होंने, उसी का ये फल है, ये सारा का सारा भ्रष्टाचार उन्होंने एकत्रित किया। मोहब्बत की दुकान खोलने की बात राहुल गांधी करते हैं, मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, क्या कहेंगे? मोहब्बत की दुकान नहीं, चोरों की दुकान, भ्रष्टाचारियों की दुकान। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये तमाम जो गरीब को गरीब बनाए रखो और वोट बैंक। मैम, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का ये घोटाला सामने आया है, कह सकते हैं बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। सवाल उठ रहे हैं कि पैसों का इस्तेमाल कहाँ होना था और क्या सजा इनके लिए होनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा से, आज से नहीं, हमेशा से घोटाला करती आई है, वरना आज देश की स्थिति जो हमारे मोदी जी कर रहे हैं, ये काम 70 साल पहले होना चाहिए था। लेकिन यही कारण था कि ये सिर्फ अपनी जेब भरते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण अभी छत्तीसगढ़ में देखने को मिला है। तो इनको तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और जनता इनको वोट ना दे। जैसे अभी 3 राज्यों में कैसा सुपड़ा साफ किया है सारी पार्टियों का। जनता हमेशा सच का सामना दे, सच का साथ दे, मेरी तो यही सबसे विनती है। एक और सवाल उठता है कि अभी ये सत्ता में नहीं है केंद्र की, और जब जाकर एक सांसद के घर से इतनी बड़ी तादाद में नोटों की गड्डियां मिल रही हैं, कांग्रेस पार्टी के तमाम सांसद, तमाम विधायक क्या इस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त हो सकते हैं? क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही कह रही है, सही सवाल है आपका। जब अब ये सत्ता में नहीं है तब ये इतना पैसा इकट्ठा कर ले रहे हैं, जब सत्ता में होते तो ये क्या करेंगे? आम आदमी को अब तक चूसा है और चूसेंगे। इनका यही मंशा है, देश से कोई लेना देना नहीं, देश की प्रगति से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ व्यक्तिगत प्रगति हो, हम अपने घर में पैसा इकट्ठा करें, बस यही इनका मकसद। तो आप देख सकते हैं कि लगातार जो नारेबाजी है वो लगातार हो रही है। तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर उनकी क्या मांग है। जिस तरीके से प्रोटेस्ट वो लोग कर रहे हैं कि आखिर ये जो प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं, क्या मांग है? हमारी मांग है केजरीवाल जी से और राहुल गांधी जी से। राहुल गांधी जी बहुत मोहब्बत की दुकान चला रहे थे, वो मोहब्बत की दुकान में इतना कमा लिया कि 300 करोड़ रुपए कैश पकड़ा गया। अब इसको देश को जवाब देना चाहिए ना, मोहब्बत की दुकान में इतनी कमाई है तभी तो देश को छोड़ना नहीं चाहते। ये भ्रष्टाचार से ही पता लग रहा है कि इनकी मोहब्बत की दुकान कितने सालों से चल रही है और कितने सालों से इन्होंने देश को कितना नुकसान पहुंचाया है। आम आदमी के लिए कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन इनके पास 300 करोड़ 400 करोड़ पकड़े जा रहे हैं। वो देखना चाहिए आम आदमी को जो इनको सपोर्ट कर रहा है। सवाल ये भी उठता है कि अभी सत्ता में नहीं है तब जाकर नोटों की गिनती अभी भी जारी है। 300 करोड़ नहीं, इससे भी ज़्यादा भी संख्या हो सकती है। मशीनें खराब हो रही हैं, तो सत्ता में अगर होते तो कितना भ्रष्टाचार करते और किया है, क्योंकि कई घोटाले उनके सामने आए हैं, तो क्या कहेंगे? इसके लिए यही कहेंगे कि ये हम
अभी इनको जो उनको सपोर्ट करते हैं, उनको वोट देते हैं, उनको सोचना चाहिए कि वो इनको क्यों सपोर्ट करते हैं। आए दिन इनके कोई ऐसा महीना, ऐसा साल नहीं होता जब इनका कोई ना कोई घोटाला उजागर नहीं होता। कभी ये मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, कभी ये रोडों पे गाय काटते हैं। इनको सपोर्ट तो सभी करते हैं ना, सबको देखना चाहिए इनका एजेंडा क्या है। देश को लूटने का है, देश को आगे बढ़ाने का है या कुछ और। इनके एजेंडा तो सबको पता चलता है ना। नाम मोहब्बत की दुकान, पैसा कमाई 300 करोड़ 400 करोड़, जो भी अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, ये ऊपर जाएगा और बहुत ऊपर जाएगा। इसके लिए भी इनको राहुल गांधी जी को जवाब देना चाहिए कि इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। अभी तक इन्होंने ना उसको, जो भी मंत्री के पास पकड़ा गया है, ना अभी इन्होंने उसको निलंबित किया है, ना उनको बर्खास्त किया है, उनको उल्टा उसके लिए वकील खड़े कर दिए। अब देखते हैं क्या होता है। हम तो अपनी तरफ से जो हो सकता है, बीजेपी से जो हो सकता है, वो पार्टी अपनी तरफ से प्रोटेस्ट कर रही है और आगे बढ़ रही है। बीजेपी का एजेंडा क्लियर है, वो देश के साथ है, हमेशा साथ रहेगी। सर, जिस तरीके से अब बीजेपी ये प्रोटेस्ट कर रही है, कांग्रेस पार्टी के सांसद के घर नोटों की गड्डियां निकल रही हैं, क्या मांगे आप लोगों की? देखिए, कांग्रेस तो पहले से ही भ्रष्ट थी और ये तो भ्रष्ट का सीधे सीधे पूरे देश का, पूरे विश्व के सामने नजर आ गया किस तरह से 200 करोड़ रुपए का कैश अलमारियों में मिला और जिससे कि मशीन भी खराब हो गई काउंटिंग करते करते। तो ये कांग्रेस तो भ्रष्ट थी और अब लोगों ने जब ही तो कांग्रेस को नकारा, आपके राजस्थान में कांग्रेस को भगाया, क्योंकि उनकी जो लाल डायरी में वो पेपर थे जो उसमें कारनामे थे, उसकी वजह से जनता ने वहाँ पर नकारा। ऐसी जनता ने मध्य प्रदेश में नकारा, क्योंकि कांग्रेस पहले से ही भ्रष्ट थी, अभी नई भ्रष्ट नहीं बनी है, अभी पहले से भ्रष्ट थी। लेकिन जनता को 200 करोड़ रुपए का जो पैसा है वो नज़र आ रहा है कि कैसे कैसे दिखाई देता है। और कांग्रेस का हर नेता भ्रष्ट है। जिसका लीडर ही भ्रष्ट हो तो उसके परिवार के सदस्य तो ऑटोमेटिक भ्रष्ट होंगे ही होंगे। आप देखिए राहुल गांधी पर क्या केस चल रहे हैं, आप देखिए सोनिया गांधी जी पर क्या केस चल रहे हैं। तो ऐसा कोई नेता नहीं है जो भ्रष्ट नहीं है कांग्रेस के अंदर। सवाल ये भी उठ रहा है कि जो पैसों की जब्ती हो रही है उसका इस्तेमाल आखिर कहाँ पर होना था, क्योंकि भारी मात्रा में ये पैसा बरामद हो रहा है। पैसों का इस्तेमाल कहाँ होना था, ये सवाल। पैसों का इस्तेमाल तो ये चुनावों के अंदर था। छत्तीसगढ़ के अंदर ये तो 200 करोड़ मिले, बाकी तो उन्होंने कई हजार करोड़ तो आपके छत्तीसगढ़ के चुनाव के अंदर यूज किए इन्होंने। ये 200 करोड़ नहीं है, ये कम से कम भी 2000 करोड़ का कम से कम कैश हुआ होगा। अभी तो धीरे धीरे जैसे ही अभी इंक्वायरी चालू होंगी तो पता लगेगा कि ये 200 करोड़ के अलावा कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा है। तो इसलिए कांग्रेस का 100% इनको देश के अंदर रहना ही नहीं चाहिए, मेरा तो ये मानना है। और इसलिए जनता स्वयं निकाल रही है, अब इनकी दुकान ऑटोमेटिक बंद है। तो तमाम कार्यकर्ताओं से हम बातचीत कर रहे हैं। सर, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बीजेपी की क्या मांग है जिस तरीके से लगातार सांसद के घर से नोटों की गड्डी बरामद हो रही है? मैडम, जिन सांसदों के घर से भ्रष्टाचार की नोटों की गड्डियां बरामद हो रही है उनसे जल्द से जल्दी से अरेस्ट करें, उनके प्रदेश अध्यक्ष को भी अरेस्ट करें। कांग्रेस के इतना सारा भ्रष्टाचार, हर एक सांसद के घर में उनके 200-200 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। अगर सभी सांसदों को चेक करा जाए, चाहे राज्यसभा के चाहे कांग्रेस के जो भी सांसद हैं, सबके घरों में नोटों की गड्डियाँ हैं। और इसी के खिलाफ आज हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, लेकिन ये क्या मोहब्बत की दुकान नहीं, पैसों की दुकान खोल के बैठे हैं। 200 करोड़ रुपए मिल रहे हैं एक सांसद के घर में, राज्यसभा के में 200 करोड़ मिल रहे हैं, तो और जो बचे हुए उनके घर में कितने होंगे? मोहब्बत की दुकान पैसे से चलती है इनकी, नोटों की गड्डियों से मोहब्बत की दुकान बोलते हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पाई पाई का हिसाब देना होगा, वो देना होगा। 70 साल में 75 साल में जितना भी पैसा इन्होंने लूटा है उसकी पाई पाई का हिसाब इन्हें देना होगा। और जितना भी काला धन है वो सब जमा कराना होगा भारतीय रिजर्व बैंक में। ये जितना अपने घरों में काला धन लेके बैठे हैं सरकार में जमा कराएं, जब ही बच सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार नारेबाजी जो है वो लगातार हो रही है। आप देख सकते हैं तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। तमाम और लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि सर, जिस तरीके से मशीनें खराब हो रही हैं वहाँ नोटों को गिनने में, कांग्रेस पार्टी के सांसद के घर से नोटों की गड्डी निकल रही है, क्या कहेंगे आप? जब इतना पैसा मिल रहा है तो नोटों की मशीन तो खराब होगी, तो सारे ही भ्रष्ट है कांग्रेस की सरकार में। तो मैं तो ये कहूँगा कि सरकार को और थोड़ा ध्यान देना चाहिए, और जितने और क्या कहते हैं कांग्रेस के लोग हैं उनको वहाँ पर भी जाके उनको ईडी को वहाँ पर करना चाहिए। तो जैसे एक के हिसाब से निकला वैसे सभी के घरों से 200-200 करोड़ रुपए निकलेंगे। सवाल ये उठता है कि अभी सत्ता में नहीं है तब जाकर इतनी नोटों की गड्डियां निकल रही हैं। अगर सत्ता में होते तो क्या किया होता और क्या किया है, वो भी घोटाले सबके नजरों में है, चाहे वो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो, चाहे राष्ट्रमंडल खेलों में हुआ घोटाला हो। तो क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी देश की भलाई से पहले अपनी भलाई चाहती है? बिल्कुल, ये तो आप 70 साल से देखते आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पहले अपना घर भरती है फिर देश को देखती है। चाहे वो आपका
कॉमनवेल्थ गेम्स की बात हो तो उसमें भी आप देख सकते हैं कितना बड़ा घोटाला हुआ था। तो कांग्रेस पार्टी तो भ्रष्ट सरकार पहले से ही रही है, और अगर आप उन पे, और 70 साल में तो उन्होंने पता नहीं कितने और बड़े बड़े घोटाले किए होंगे जिसके हम लोगों को पता ही नहीं है। तो हम तो यही चाहेंगे ईडी वहाँ पर भी उन चीज़ों को भी देखे और वहाँ का पता लगाए कि और कितना भ्रष्ट पैसा उन लोगों के पास पड़ा हुआ है। साफ तौर पर यहाँ तमाम लोग जो हैं वो मौजूद हैं और किस तरीके से ये जो प्रोटेस्ट है वो लगातार चल रहा है, और तमाम बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे